छत्तीसगढ़ एक राज्य जो विकास की राह पर अग्रसर है, एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह संकट पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। हाल ही में मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। यह घटना न केवल व्यक्ति की जान की बात है, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक गहरा हमला भी है। मुकेश चंद्राकर एक सच्चे पत्रकार थे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनकी हत्या ने यह साफ जाहिर किया है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से ही प्रदेश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। अब क्या है पूरा मामला? क्या रही पत्रकारों की प्रतिक्रिया? क्या होगा सरकार का रुख? जिनके राज में पत्रकार ने गंवाई है अपनी जान, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। मुकेश चंद्राकर एक साहसी पत्रकार थे, जिन्होंने नक्सलियों के कब्जे से एक CRPF के जवान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। यह घटना के अनुसार नक्सलियों ने CRPF जवान को बंधक बना लिया था। मुकेश चंद्राकर ने अपनी बाइक का इस्तेमाल कर जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा लिया था। इस साहसिक कार्य के लिए मुकेश चंद्राकर को कई सम्मान मिले। यह घटना पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर ने यह दिखाया कि पत्रकारिता न केवल सिर्फ खबरों को प्रकाशित करने तक सीमित है, बल्कि यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा भी है। मुकेश चंद्राकर की साहसिक कार्य ने कई लोगों को प्रेरित भी किया, लेकिन यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि पत्रकारों को अपने काम को करने में कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। कौन सी घटना? मुकेश चंद्राकर की हत्या। सोचने की बात है, जब क्षेत्रों में पत्रकार निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहे होते हैं तो उनमें किस प्रकार का दबाव बनाया जाता होगा। मुकेश चंद्राकर के साथ जो हुआ वो समाज में एक उदाहरण है कि पत्रकारों को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। पत्रकारों को अक्सर धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यह स्थिति न केवल पत्रकारों के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र का आधार मानी जाती है। अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। उनका शव एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकेश चंद्राकर की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित की थी, जिससे ठेकेदार बहुत नाराज था। इसी कारण उसने मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। मतलब ठेकेदार अपने काम में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। भ्रष्टाचार बिना सरकारी तंत्र के अधिकारियों की मदद के हो नहीं सकता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ये टेंडर दिया जाता है, तो ठेकेदार इसी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन पत्रकारों पर हमला करते हैं जो निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट 24 दिसंबर NDTV के लिए की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नेलचनार तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य में काफी भ्रष्टाचार हुआ था। आमतौर पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होते रहते हैं, लेकिन इन्हें उजागर करने वालों के साथ ये हो जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन गंगालूर में हिराली इलाके तक सड़कों पर कई गड्ढे भी थे। रिपोर्ट में बताया गया सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 35 गड्ढे थे। इसके अलावा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता काफी खराब भी बताई गई थी। ये प्रोजेक्ट पूरा देख ले तो मोटा मोटी 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सड़क की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, जिसमें 40 किलोमीटर तक का काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की थी। इस रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का भी बयान छापा गया था। कलेक्टर ने PWD को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना था कि वह जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा भी करने वाली थी। किसका? जो भ्रष्टाचार सड़क बनाने में हुआ था। अब मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार इस मामले पर कड़ी कार्यवाही करते हुए दोषियों को सजा दे। साथ ही सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार को पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून बनाना चाहिए। साथ ही सरकार को पत्रकारों पर होने वाली हमलों की जांच के लिए एक विशेष एजेंसी का भी गठन करना बहुत जरूरी है।
मुकेश चंद्राकर की हत्या एक बहुत ही दुखद घटना है। यह घटना एक बात स्पष्ट करती है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा कितनी कमजोर है, कितनी लचर है, कितनी खराब है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार समाज की आवाज होते हैं। वे समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वे सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन अक्सर पत्रकारों को अपने काम को करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों को अक्सर धमकाया जाता है, डराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है, जैसा कि मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ। पत्रकारों पर हमले लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा तो है ही, लेकिन जब पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं तो समाज में सच्चाई छिप जाती है, भ्रष्टाचार पनपता है, सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा पर सरकार का कितना ध्यान है। यह घटना एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा करती है कि पत्रकारों को अपने काम को करने में कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। जब पत्रकार की हत्या होती है या किसी पत्रकार के साथ कुछ गलत होता है, तब सरकार अपनी आंखें मूंद लेती है। कहां जाते हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव वर्कर्स, कार्यकर्ता जो सड़कों पर निकलते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं। पत्रकार भी उसी जनता का हिस्सा है, पत्रकार भी वोटर्स हैं, पत्रकार भी अपना लोकतंत्र के अंदर हर काम करते हैं जो एक आम इंसान करता है। बस हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, पत्रकारों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते जितनी भी समस्याएं, जितनी भी गलत चीजें समाज में फैलती हैं, दिखती हैं, उठती हैं, नजर आती हैं, पत्रकार होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इन सब को उजागर करें, लोगों के सामने लाएं, ताकि लोग अपनी बात को सरकार के सामने रख सकें और उनसे वो मांग सकें जिस चीज की प्रॉमिसेस, जिस चीज की कस्में, जिस चीज के वादे सरकार और सरकार के नेता तब करते हैं जब वो वोट मांगने सड़कों पर आते हैं। आइए अंत में निष्कर्ष को देखते हैं। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर की हत्या एक बहुत ही दुखद घटना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यह घटना यह भी दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा बहुत खराब है। पत्रकारों की सुरक्षा पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लोग पत्रकारों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में अलग अलग बातें भी करते हैं, लेकिन अंततः हम भी मनुष्य होते हैं, हमारे अंदर भी जान होती है, हम भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। लेकिन हम ये काम तभी ईमानदारी से कर पाएंगे जब हम सरकार से संरक्षित होंगे। सरकार का इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलानी होगी, ताकि इस प्रकार का कृत्य समाज में दोबारा ना हो और पत्रकार जो कि समाज के लिए दर्पण का काम करता है, उसके साथ इस तरह का उसका अंजाम इतना बुरा ना हो। सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम के साथ साथ समिति गठन, जैसा हमने बताया, तो करना ही होगा। साथ ही अगर पत्रकारों की सुरक्षा से लेकर कड़े कानून पर सरकार थोड़ा ध्यान देती है, तभी छत्तीसगढ़ में पत्रकार स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से सुदूर ऐसे भी इलाके हैं जहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया पहुंचने में असमर्थ रहती है। और मुकेश चंद्राकर भी मुख्य धारा की मीडिया के लिए ही सुदूर इलाकों में रिपोर्ट कवर करते थे। तो इन सुदूर इलाकों में पत्रकारों की सिक्योरिटी, पत्रकारों की सुरक्षा कितनी जरूरी है, आप खुद भी समझ सकते हैं। मुकेश चंद्राकर की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य देने की हम प्रार्थना करते हैं। अब जाते जाते आप व्यूअर्स से हमारा एक रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है जो हम आपको देना चाहेंगे। आपको बता दें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस ही एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार हो सकती है। जब पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं तो समाज में सच्चाई छिप जाती है, भ्रष्टाचार उजागर होना बंद हो जाता है और भ्रष्टाचारियों की तादाद बढ़ जाती है, सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने यह साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार आंख मूंदे हुई है। सिर्फ और सिर्फ जुमले, भाषण, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पत्रकारों को अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करने देना है, पत्रकार अगर आप एज अ व्यूअर, एज अ जनता, आपको यह लगता है कि पत्रकारों के लिए भी कानून होने चाहिए, पत्रकारों को भी सुरक्षा की जरूरत है, पत्रकार आप ही के समाज के सुधार में काम कर रहे हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह मामला संगीन है। अब जैसा कि इस पूरे घटनाक्रम से साबित हो ही गया है, सिद्ध हो ही गया है कि पत्रकार का जीवन, पत्रकार का काम कितना मुश्किल होता है। और शुरुआत में, इस कहानी की शुरुआत में, इस पूरे समीकरण की शुरुआत में हमने आपको बताया भी था कि ये मुकेश चंद्राकर वही व्यक्ति है जिसने सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा लिया था। जो इंसान इतना बड़ा हिम्मत का काम कर सकता है, उसे कायरों की तरह रात में बुलाकर हत्या कर देना एक बहुत ही गलत, बहुत ही नीचता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से और लोगों से
कि वो लोग, जब वो जनता, वो लोग जिनके लिए हम आवाज बनते हैं, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए आवाज बने। हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर डालें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।